जय की जय। आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की जय। जय श्री सीताराम। प्रातस्मृति पूज गुरुदेव भावी भक्तों भक्ति सत्य स्वरूपामयी आनंदमयी करुणामयी वात्सलमयी प्रेम की मूर्ति राधा रानी सीता महारानी के चरणों में हम सब लोग बार बार दंडवत और प्रणाम करते हैं। ये मुंबई के माझन दरबार गोविंद धाम में श्री चंद्र भगवान के सानिध्य में परम पूज्य स्वामी बाबा जी के कृपा से हम सब लोग यहाँ पर जय जयकार कर रहे हैं। महानगरी मुंबई के नगरी जो है ये महानगरी है, माया नगरी है। ऐसे जगह में यदि भगवान की कथा सुनी जाए तो कहते बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो महाराज जी प्रसंग चल रहा था। प्रसंग ये चल रहा था महाराज जी कि वंदना प्रसंग चल रहा था। तो वंदना में सभी देवी देवताओं का वंदन किया गया। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी सभी लोगों को एक ही चौपाई में वंदन कर देते हैं कि बार बार मैं एक एक चौपाई में वंदन करूंगा तो पूरा 9 दिन यूं ही बीत जाएगा। इसलिए बोले सिया राम में सब जग जाऊं।
जितने जीवात्मा स्त्री स्वरूप है सबको सीता, और जितने पुरुष वर्ग के लोग इनको सब राम समान। सभी को वंदन करने के बाद में महाराज जी बहुत सुंदर प्रसंग, 3 वर्ष 7 माह और 26 दिन में श्री रामचरितमानस का वर्णन हुआ। सबसे पहले इस ग्रंथ का नाम स्वामी जी श्री रामचरितमानस रखा गया। कलयुग आकर कहा इसमें क्या है, आपने क्या लिखा इसमें? तो कलयुग ने कहा सुनिए, बोले यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुख सारा, अति पावन पुराण सुख सारा। यही महारघुपति, यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुख सारा, अति पावन पुराण सुख सारा। इसमें श्री रघुनाथ जी की कथा है, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की इसमें कथा है। इसमें बड़े बड़े संत महात्मा ऋषियों मुनियों की कथा है। भगवान से ज्यादा इसमें भक्तों की कथा है। और कलयुग महाराज जी इसमें आपकी भी कथा है, मेरी भी है। हाँ जी, क्या है जरा बताओ। बोले काले जुग जोग जग नहीं ज्ञान, एक आधार राम जुग जोग जग नहीं जाना, और एक आधार राम गुण गान। कलयुग में स्वामी जी ना कोई जग है, ना कोई जोग है, ना कोई साधना है, ना अनुष्ठान है, ना चंद्रायण व्रत है, ना गायत्री का 24 पुरुष चरण है, कुछ नहीं। खाली कलयुग में खाइए पिए और अपने जीव से राम 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 जगत चंद्र भगवान, जगत गुरु चंद्र भगवान का नाम लेते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ, नाम की वंदना किया को स्वामी तुलसीदास जी बोले, बंदो नाम राम रघुबर को, नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाण भानु हिंकर को। बंदो नाम राम रघुबर को,
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम ऐसा है कि हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, कृषाणु कहते अग्नि को, जिसको ठंडी यदि लगी है वो अग्नि के पास आ जाए तो उसकी सारी ठंडी दूर हो जाएगी। माघ पूछ कर ठंडी जब लगे, हेतु कृषाणु भानु, भानु कहते सूर्य नारायण को, तो उनके पास भी यदि आप बैठ जाइए तो भी आपका जो है सारा शीतलता दूर हो जाएगा। भानु भानु कृषाणु हिमकर को, यदि आपको बहुत गर्मी लगी है बहुत गर्मी लगी है स्वामी जी, तो आप यदि हिमालय पर्वत के पास आश्रम बना लीजिए, गुफा एक बना लीजिए चकाचक, वही खूब भजन करिए, हाँ, तो सारी गर्मी आपकी दूर हो जाएगी, शीतलता प्रदान हो जाएगा और सिद्धि भी मिल जाएगी। इस प्रकार वंदना करने के बाद में हनुमान जी की वंदना किया गया। हनुमान जी, हाँ, बोले प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान धनी, जास हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरे, बोले महावीर बिनु हनुमाना, महावीर बिनु हनुमाना, राम जासु जसे आत्म बखाना, नाम की वंदना किया, श्री हनुमंतलाल जी की वंदना किया। तो आइए भगवान श्री राम जी का भी सुंदर जो है राम नाम का वंदना लेते हैं और बहुत सुंदर वंदना है। आप सब लोग सुनोगे बाबूजी तो बड़ा आनंद आ जाएगा, जय जयकार हो जाएगा। इसलिए आइए नाम की वंदना हम सब करते हैं। राम नाम तू जप ले प्राणी, 2 दिन की तेरी है जिंदगानी, काहे बुलाए सवरिया, बीती जाए उमरिया हो, बीती जाए उमरिया। राम नाम तू जप ले प्राणी, 2 दिन की तेरी है जिंदगानी, काहे बुलाए सवरिया, बीती जाए उमरिया हो, बीती जाए उमरिया। यौवन के मदि में तू भूला, माया के पले में झूला, माया के पले में झूला। यौवन के मदि में तू भूला, माया के पले में झूला, माया के पले में झूला। खोया है सपनों में सारी जवानी, जिंदगी तेरी सारी मेहरबानी,
जाएगा, जो कोई तेरे साथ नहीं जाएगा, पूछेगा तेरी सारी कहानी, रोएगा तू अपनी जीवन की सारी, रोएगा सारी उमरिया, लेके जाए वो करिया, लेके जाए वो करिया। सावरा में तू कितने प्राणी, जो दुखी तेरी है जिंदगानी, अरे तू है समरिया, लेके जाए वो करिया, लेके जाए वो करिया। जय जय। इस प्रकार महाराज जी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में नाम की वंदना किया, और नाम की वंदना करने के बाद में महाराज जी सारे देवी देवता का वंदन किया, ब्राह्मणों की भी वंदना किया। हाँ जी, ब्राह्मणों का बोले, हाँ ब्राह्मणों को क्यों वंदन किया? सबका वंदन करो चाहे ना करो, पर ब्राह्मण को जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नवग्रह होते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि फलाना ठिकाना, ये सारे जो ग्रह है, ये सारे ग्रह को शांत नवग्रह होते हैं। तो नवग्रह में महाराज जी ब्राह्मण एक 10वां ग्रह होता है, और वो ब्राह्मण जो है 10वां ग्रह माने जबरदस्त ग्रह है। नव ग्रह को शांत करने में शक्ति 10वां ग्रह में होती है, ये ध्यान रखना। किसी को शुक्र चढ़ जाए, शनि चढ़ जाए, बृहस्पति चढ़ जाए, मंगल उतर जाए, तो किसी का लॉस होता है, किसी के कंपनी कल कारखाना बिजनेस व्यापार नहीं चलता है। तो ब्राह्मण के पास जाए तो ब्राह्मण कहता है ये सारा जो ग्रह तुम्हारे ऊपर चढ़ा है, इसको तो मैं 1 मिनट में उतार के भगा दूंगा। तो महाराज जी भगा दीजिए। फिर ना जी ऐसे नहीं भागेगा। फिर कैसे भागेगा पंडित महाराज? इसमें कुछ खर्चा लगेगा, खर्चा लगेगा। पैसा गुरु और सब चला तो कितना लगेगा महाराज जी? बोले महामृत्युंजय जब करेगा ज्यादा तुमसे नहीं, खाली 51,000 रुपये, 51,000 में हम उतार के उसको भगा देंगे, जहां से वहीं चला जाएगा। तो 9 ग्रह को उतारने में शक्ति 10वां ग्रह में है। तो 10वां ग्रह कौन है? बोले ब्राह्मण देवता। इसलिए बंदौ प्रथम वही सूर्य ब्राह्मण देवता जो होते हैं सारे ग्रह को उतार के बाहर फेंक देते हैं, इसलिए ब्राह्मण की वंदना किया गया। और कहते हैं यदि ब्राह्मण खुश हो गया तो आपको खूब चकाचक आशीर्वाद देगा। हाँ, अब खुश हो गया तो फिर भगवान जाने का कहेगा। ब्राह्मण को खूब भोजन कराओ, घुटकी भर यहाँ तक, पूरी कचौली रसगुल्ला गुलाब जामुन इमरती
हाँ, लड्डू पेड़ा बर्फी आम, हाँ, सब खूब खिलाओ, चकाचक मालपुआ खिलाओ, पर चलते समय यदि उसको आपने दक्षिणा दे करके गोड़ नहीं ले पड़ा तो बहुत भारी गलती किया तुमने भोजन करा के। जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचेगा तब तक तुमको महामंत्र जपता जाएगा। ससुरा के नाती खूब खिलाया, पंडितानी को दक्षिणा नहीं दिया, तो यहाँ से वहाँ तक वो आशीर्वाद तो कम देगा, गाली ज्यादा देगा। इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। दूसरी बात, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, तो भोजन कराओ, भंडारा कराओ, यज्ञ है तो यज्ञ में दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। दक्षिणा देगो तो महाराज जीवन में बड़ा आनंद आया, इसलिए यज्ञ की पत्नी दक्षिणा को देनी चाहिए। तीसरा भाव, ब्राह्मण को संतों को भोजन कराओ, उसके बाद दक्षिणा दिया जाता है, इसलिए कि मान लो भोजन पानी में कुछ कम ज़्यादा हो गया हो तो ये पैसा ले लीजिएगा, अपना लौंग इलायची सुपारी नींबुआ अचार जो कुछ लेना ले लेना अपना, ये पैसे से दिया जा रहा है किराया भाड़ा के लिए, तो इसलिए दक्षिणा दिया जाता है। इसलिए ब्राह्मणों की गोस्वामी तुलसी आदि चकाचक वंदना किया। और वंदना करने के बाद में बड़ा महाराज आनंद आया, जय जयकार हुआ, तो कहा चलिए अब कथा की ओर चलते हैं। आप कथा की ओर जब पूज्यपाद गोस्वामी चले, श्री रामचरितमानस का इन्होंने वर्णन किया, तो नाम क्या रखा? बोले रामचरितमानस एहि नाम, श्रवण सुनते पाए भी श्री रामचरितमानस को सुनने से व्यक्ति को श्रवण सुनत पाई विश्राम। भगवान श्री राम की कथा जो सुनता है महाराज उसको बड़ा शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, समाधि मिलती है, संतोष मिलता है और सारे रोग दोष भाग जाते हैं। तो महाराज जी रामचरितमानस सुनने से किसको शांति मिली है, किसको विश्राम मिला है? का सबसे पहले माता जानकी जी को, सबसे पहले जानकी माता जी को। बोले राम कथा, बोले रामचंद्र गुण बरनैला, सीता कर दुख भागा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वामी जी जैसे गुणानुवाद गाया हनुमंतलाल जी, तैसे रामचंद्र जी का गुण सुनते ही दुख भाग गया। और जैसे भगा सो हनुमान जी ने कहा रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा? बोले आपने भगवान की कथा सुनाया है इसलिए मैं अब जानकी माँ के पास नहीं रह सकता हूँ। जैसे भगा सो हनुमान जी उस दुख को पकड़ लिया और दुख को पकड़ करके भगवान श्री राम जी के पास ले गए। कहा ये देखो
सीता कह अति विपत विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति से बुरा कहा, यह विपत्ति है, यही नालायक है जो भगवती सीता जी को दुख दे रहा था। तो सबसे पहले भगवती सीता जी का दुख और दर्द से भाग गया। इसलिए मनुष्य के जीवन में यदि कोई दुख आए, तकलीफ आए, पहले तो दुख तकलीफ आए वो नहीं, मान लो आ भी जाए तो भगवान श्री राम जी के गुणान बाद खूब गावे, खूब भजन करे, अवश्य ही दुख भाग जाएगा। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, साधन में जन्म की व्यथा, हो जय श्री राम कथा, श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा का लिखा कराना, कर कर गाया शिवे सिमराना। राम कथा का लिखा कराना, कर कर गाया शिवे सिमराना। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग वर्णन हारी। और सुनो समझी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग वर्णन हारी। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम कथा का रचना किया। जब श्री राम कथा का वर्णन हुआ महाराज जी, देखिए यदि और रामायण को पढ़ोगे सुनोगे तो आपको एक ही रामायण का फल मिलेगा, पर श्री रामचरितमानस कथा को पढ़ोगे सुनोगे पाठ करोगे तो कहते हैं शतकोटि अपारा, 7 करोड़ रामायण पढ़ने का आपको फल मिल जाएगा। रामायण शतकोटि अपारा, रामायण शतकोटि अपारा। 7 करोड़ रामायण पढ़ने का फल श्री रामचरितमानस पढ़ने से मिल जाता है। और एक श्लोक आप बोल दीजिए
एक श्लोक बोलने से आपको पूरे रामचरितमानस का फल मिल जाएगा। वो श्लोक हमारी जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी बताते हैं। क्या कहते हैं? बोले नीलांबुजस्या मलकोमलांगम सीता समारोह पितृवान भागम पालो महासा यकी चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम। लीजिए भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए नीले कमल की तरह। छोटे बच्चा का प्रत्येक अंग एकदम कोमल होता है, भगवान एकदम कोमल। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम। धीरे धीरे बड़े हो गए, पढ़ लिख कर विद्वान हुए। सीता समारोपित वाम भागम। धनुष तोड़ करके वाम भाग में भगवती सीता जी को ले करके खड़ा किया बगल में। पित वाम भागम। पालो महासायक चार चप। पालो माने भगवान जंगल में जा करके दुष्ट दुराचारी आतताई दंभी पाखंडियों का विनाश किया और संत महात्माओं की रक्षा करके धर्म की संस्थापना किया, धर्म की रक्षा किया। पालो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वहां से भगवान लौट करके आए और आकर के सीधे राजगद्दी पे बैठ गए। ये हो गया राजाभिषेक। बोले राम राज बैठे त्रैलोका सुंदर सब बिरुज शरीरा। राम राज में महाराज जी ना कभी किसी को बीमारी आई, ना किसी को दुख हुआ, ना किसी को दर्द हुआ। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। जितने अयोध्यावासी थे इन सब लोगों को सबका सुंदर सुंदर एकदम शरीर हुआ। तो श्री रामचरितमानस रचने के बाद में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं कथा सुनाऊं, पर किसको सुनाऊं? उस समय महाराज जी मलेच्छों का राज था। यमनों का बहुत बड़ा बोलबाला था, इसलिए राम कथा नहीं चल पा रही थी। कोई लोग उतना इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। चलिए कोई नहीं सुन रहा है तो मैं अपने मन को ही सुनाऊं। तो अपने मन को बैठकर वो सुनाने के लिए सीधे महाराज ब्रह्मलोक जाने का रास्ता प्रयागराज से है, इसलिए प्रयागराज में महाराज जी वहीं पहुंच गए। वहां पर भारद्वाज नाम के एक बहुत बड़े महात्मा हैं, भारद्वाज मुनि, और वो त्रिवेणी के संगम पर रहते हैं, जहाँ पर गंगा है, जमुना है और सरस्वती है। तो गंगा जमुना सरस्वती के तट पर बैठ करके सुंदर भगवान का भजन साधना पूजा पाठ तपस्या इत्यादि करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सुनिए और गाइए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुराग। भरद्वाज
माघ मकर गति रवि जब हुई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ के महीना में महाराज जी बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना अपना पंडाल, अपना अपना रावटी, अपना अपना खालसा और अपने अपने भगवान को, अपने अपने ठाकुर जी को लेके जाते हैं। माघ मेला में एक महीना चकाचक स्नान करते हैं। कोई हवन करता है, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई त्याग करता है, कोई तपस्या करता है, कोई भोज करा रहा, कोई भंडारा करा रहा, कोई दान कर रहा, कोई पुण्य कर रहा, कोई दान पुण्य लेने जा रहा है। ऐसे महाराज वहां चकाचक हो रहा। तो वहीं पूज्यपाल गोस्वामी तुलसीदास जी जब पहुंचे, भरद्वाज जी के आश्रम में बैठकर वो कथा सुनाने लगे। कहते हैं महाराज जी, प्रयाग संगम में एक महात्मा जी थे, महारथी जी, और वो महारथी महाराज जी कथा सुना रहे थे और कह रहे थे कि 3 दिन तक जो कथा सुन लेगा उसको वैकुंठ मिल जाएगा। तो एक भगत था, वो सुन रहा था, वो 3 दिन तक कथा सुना, गंगा किनारे बैठा, पर इसको वैकुंठ नहीं मिला। चौथे दिन महाराज नारद जी को भगवान ने भेजा, कहा जाकर देखो प्रयागराज में कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। देखा तो वो भगत गंगा किनारे बैठा था। नारद जी ने कहा, भाई यहाँ तुम क्यों बैठे हो? जाओ अपने रावटी वहाँ भजन करो, पूजा करो, ध्यान करो, साधना करो, भोजन प्रसादी करो। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा। कहा क्या नहीं जाऊँगा? कई सामने वाले जो महारथी महात्मा है ये कथा सुना रहे थे, कह रहे थे कि जो 3 दिन तक कथा सुन लेगा उसको चौथे दिन वैकुंठ मिल जाएगा। और मैं 3 दिन तक कथा सुना, आज चौथा दिन हुआ, मुझे वैकुंठ नहीं मिला। क्या कथा का यही महिमा है? संत महात्मा झूठ बोलते हैं। नारद जी ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होता बेटा। अब एक काम करें, जिसने कथा लिखा है चलो उसी के पास चले। कहा किसने लिखा? नारद जी ने कहा ओम कालेश्वर महाकालेश्वर ममलेश्वर उज्जैनियम नाथों के नाथ भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ जी ने लिखा है। बोले रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुषमो शिवासन निभाखा, पाई सुषमो शिवासन निभाखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुषमो शिवासन निभाखा, पाई सुषमो शिवासन निभाखा। बहुत सुंदर। श्री रामचरितमानस क्या है? श्री रामचरितमानस ओम कालेश्वर महाकालेश्वर ममलेश्वर उज्जैनियम नाथों के नाथ भूतेश्वर भगवान
भोलेनाथ जी का विचार है। उनका युगों युगों का विचार है, युगों युगों को वैदुष्य है। भोलेनाथ जी का एक चिंतन है, एक अनुभव है। जो भगवान ओमकारेश्वर महाराज स्वप्न में देखा, समाधि में देखा, उसी को उन्होंने श्री रामचरितमानस के रूप में परिवर्तित कर दिया। यही रामचरितमानस है। श्री रामचरितमानस क्या है? श्री रामचरितमानस हमारे भारत का मेरुदंड है। श्री रामचरितमानस क्या है? हमारे शरीर की सुषुम्ना नाड़ी है। श्री रामचरितमानस क्या है? हमारे सनातन धर्म का मंत्र है, जिसे जीवत जागृत मुखर प्रखर की काय कलेवर में अभिव्यक्ति और संपन्न रूप में समीचीन और सामायिक प्रत्येक संदर्भ में देखना चाहते हो तो श्री राम को देखो। राम जैसा इष्ट नहीं, राम जैसा भगवान नहीं, राम जैसा मित्र नहीं, राम जैसा दोस्त नहीं, राम जैसा भाई नहीं, राम जैसा पुत्र नहीं, राम जैसा दुश्मन भी नहीं। हो तरन तारन नरत्यु, सबको तार देते रहो। इसलिए श्री रामचरितमानस जिसने लिखा उसी के पास रहे। उस भक्त को लेकर के श्री नारद जी कैलाश पर्वत पहुंच गए। कैलाश पर्वत जब पहुंचे तो नारद जी को देख करके भगवान शंकर भोलेनाथ जी खड़े हो गए। आओ आओ नारद जी, और सब ठीक है? आइए भगत को कहाँ से पकड़ के लाए? प्रयागराज से। कहा इसी की तो समस्या है, हमारा तो कोई समस्या नहीं, इसी का समाधान करो। क्या समस्या है बेटा? काय सामने वाले जो महारथी है, इन्होंने महाराज जी कहा जो व्यक्ति, जो जीवात्मा 3 दिन तक कथा सुन लेगा, चौथे दिन इसको वैकुंठ मिल जाएगा। महाराज जी मैं 3 दिन तक कथा सुना, मुझे वैकुंठ नहीं मिला। क्या कथा का यही महत्व है स्वामी जी? भोलेनाथ जी ने कहा देखो भाई, कथा तो मैं भी कहता हूं, पर कथा का कितना महत्व है कि मैं भी नहीं जानता हूं। को बड़ छोट कहता अपराधू, मान लो मैं कह दूं, पता चला नहीं से ज्यादा है। तो एक काम करो, जिसकी कथा है अब उसी के पास चला जाए, तब समाधान होगा। क्या ठीक है, चलो भाई। भोलेनाथ जी, श्री नारद जी और वो भगत लेकर वैकुंठ में भगवान पहुंच गए। वैकुंठाधीश भगवान श्री नारद जी को, भोलेनाथ जी को देख करके भगत जी को बड़े प्रसन्न हुए। कहा आहा धन्य है आप संत महात्मा और प्रभु, यहाँ है, आपका स्वागत है। बोले प्रभुता जी प्रभु के भेषने हो, प्रभुता जी प्रभु के भेषने हो, भयउ पुनीत आहुए हुए हो, भयउ पुनीत आहुए हुए हो। प्रभुता जी प्रभु, प्रभुता जी प्रभु के भेषने हो, भयउ पुनीत आहुए हुए हो, भयउ पुनीत आहुए हुए हो। अरे नारद जी, अरे भोलेनाथ जी, आप तो अपनी प्रभुता को त्याग करके हमारे आश्रम में आए, ये मेरा आश्रम पवित्र हो गया। बताइए क्या सेवा है? आपका आगमन मेरे दरबार में कैसे हुआ? नारद जी ने कहा भगत बताओ। भगत जी ने कहा प्रभु जी, प्रयागराज में मैं गया था 1 महीने के लिए, और वहाँ पर एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे। संत महात्मा ऋषि तपस्वी ब्रह्मचारी कह रहे थे जो व्यक्ति 3 दिन तक कथा सुन लेगा उसको वैकुंठ मिल जाएगा। तो महाराज जी मैं 3 दिन तक कथा सुना, पर अभी तक मुझको वैकुंठ नहीं मिला।
तो भगवान उस भगत को लेकर के पास बुलाया और पास बुला के उसको अपने गोद में बैठाया और भगवान ने कहा, बताओ भगत जी, तुम वैकुंठ में हो, मेरे गोद में हो, कहाँ हो? उस भगत ने कहा, महाराज जी मैं वैकुंठ में हूँ और आपके गोद में हूँ। तो भगवान ने कहा, उस संत महात्मा ऋषि तपस्वी ब्रह्मचारी की बाणी सत्य हुई कि गलत? बोले सत्य हुआ। धन्य है महाराज। मृषा न हो देव ऋषि बाणी, देवताओं की, ऋषियों की, महात्माओं की, माता पिता की और ब्राह्मण संतों की बाणी कभी स्वामी जी मृषा नहीं होती है, कभी मृषा नहीं होती है। इसलिए महाराज जी इनकी बातों को गौर से ध्यान देना चाहिए और माता पिता का चकाचक सेवा करना चाहिए। इस प्रकार महाराज जी भगवान की कथा का बहुत बड़ा महिमा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आंख बंद करके जब वो कथा सुनाने लगे महाराज जी, तो पहले तो कोई ज्यादा लोग नहीं थे। बाद में जो है जब आंख खोलकर देखा महाराज जी, तो करोड़ों की संख्या में बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि तपस्वी ब्रह्मचारी सब बैठे सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, धन्य महाराज। आहा, मैं कभी सोचा नहीं था कि इतने महात्मा संत लोग मेरी वाणी को सुन पाएंगे। आज मेरा जीवन धन हो गया महाराज। अब महाराज जी जय जयकार हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ी कथा को मोड़ देते हैं। कहा कि जब वहां प्रयागराज में बहुत बड़ा मेला लगा, प्रतिवर्ष की भांति वहां आनंद आता है। बोले माघी मकर रति रवि जबे होई, माघी मकर रति रवि जबे होई, तीरथ पति माघ के महीना में सब संत महात्मा ऋषि जब आते हैं तो वहाँ कथा भागवत होती है। लेकिन एक दो आदमी और आते हैं विशेषकर। कौन कौन? बोले देव धनुज धरी, देव धनुज। बोले देव धनुज किन्नर नर से त्रिवेणी माधव जी का सब लोग पूजा करता है। यहाँ शब्द लिखा हुआ देव धनुज। स्वामी जी ध्यान दीजिएगा, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, 4 श्रेणी के लोग हैं। देवता, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी, 4 श्रेणी के लोग। देवता लोग तो आते हैं, भक्तों का पूजा पाठ स्वीकार करते हैं, यज्ञ हवन का चले जाते हैं। देव, धनुज, धनुज माने राक्षस लोग आते हैं। लोटा, कमंडल, लंगोटी, अचला, बैग रख के जैसे डुबकी मारा, पता चला कमंडल कहाँ गया। हे भाई, यहाँ थैला रखा था, किसने लगे? हे बाबा तुमने देखा क्या? नहीं हमको नहीं पता। ले गया, कमंडल भी ले गया, बैग भी ले गया, पैसा भी ले गया, साथ में लंगोटी और अचला भी ले गया।
ये किसका काम है? धनुज का काम है। धनुज माने राक्षसों का काम है। देव धनुज। किन्नर, किन्नर लोग आते हैं, खूब ताली बजाएंगे, खूब फिरंगी की तरह नाचेंगे और नाच गा के खूब बढ़िया से भक्तों को आनंद दिलाएंगे, नृत्य करेंगे, रासलीला होगा, रामलीला होगा। किन्नर लोग यही सब है। किन्नरों का काम है नाचना गाना, भक्तों को आनंद देना, चकाचक बढ़िया सा। और नर मनुष्य लोग आते हैं। मनुष्य लोग बढ़िया से एकदम खा पी करके भंडारा में चकाचक हो जाते हैं। हाँ, बढ़िया हवन करेंगे, पूजा करेंगे, संत महात्मा को दान पुण्य देते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, स्नान करते हैं, 1 महीना हवन करेंगे, ठंडी में तपस्या करेंगे, रामलीला रासलीला देखेंगे, संत महात्माओं को प्रवचन सुनेंगे। ये उनका काम है, भक्तों का। तो महाराज जी जब 1 महीना पूरा हुआ तो सारे संत महात्मा, ऋषि, तपस्वी, ब्रह्मचारी अपने अपने आश्रम से, खालसा से 1 महीना पूरा होते ही भरद्वाज जी के आश्रम में गए। और भरद्वाज जी के आश्रम में गए और कहा महाराज जी अब 1 महीना पूरा हो गया, पूर्णवासी हो गई है, कढ़ी पकौड़ी बन गई है, अब हम लोग चलेंगे। संत महात्मा ऋषि लोग जब जाते हैं तो विदाई के समय कढ़ी पकौड़ी जरूर बनती है। इसका मतलब क्या है? अरे मतलब क्या, सीधे सीधे है, कढ़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की, है ना। पहले संत महात्मा जब भंडारा करते थे तो बड़े बड़े संत महात्मा सब लोग आ जाते थे, अभ्यागति भी आते थे, कुछ खड़िया पलटन भी आते थे, तो जमुना किनारे जमुनादास, गंगा किनारे गंगादास भी आ जाते थे। सब लोग आवे, चकाचक भंडारा पावे। जब पावे चकाचक तो उन्होंने सोचा जब इतना चकाचक है तो 2-4 दिन और रुका जाए। तो 1-2 दिन और रुके तो कहा यदि सबको विदा करना है तो कैसे किया जाए, और कहना भी नहीं है कि मालटाल सब खत्म हो गया, तुम लोग आसन उठाओ बोल भी नहीं सकते। तो कहा भंडारा के दूसरे दिन कढ़ी पकौड़ी बनवा दीजिए। तो जब कढ़ी पकौड़ी बन जाती है तब सब संत महात्मा, ऋषि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, खलियर पट्टर सब जान जाते हैं कि आज से हमारी विदाई हो गई। इसीलिए अंतिम दिन कढ़ी पकौड़ी माघ मेला में बनता है। तो कढ़ी पकौड़ी बेसन की, बाबा रास्ता पकड़ो स्टेशन की। अब स्टेशन की पकड़िए, अब आप जाइए। तो फिर महात्मा को कहना नहीं पड़ता, वो अपना अपना आसन बांधेगा और चला जाएगा, भले चाहे दूसरे दिन फिर लौट के आ जाए पर उस दिन तो चला जाएगा। ठीक है, ये संतों का आनंद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आइए आगे कथा जो होगा वो आपको हम कल सुनाएंगे, पर एक सुंदर सा भजन लेते हैं, चकाचक बढ़िया सा। हाँ, उसके बाद फिर जो है कल कथा फिर होगी, आनंद आएगा। आइए सुंदर से भजन लें। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन करो जीवन निर्धन का धन, राधा रमन करो राधा रमन, दुनिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन करो राधा रमन। लहरों में कुछ
के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। बिछुड़न कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी हो मिलन। राधा रमन करो राधा रमन, दुनिया मेरा भोला रमन। राधा रमन करो राधा रमन, राधा रमन करो राधा रमन। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय।